बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजूराज जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री लालदास जी महाराज जी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंधु सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरसा दियो, जो है पूर्ण रूप तारतम्य को तत्व कहयो। हृदय बैठे सरो श्री प्राणनाथ निज मूलापति। श्री महाराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। जियावर जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम साची, चरणों में प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, कल धनी की कृपा से हमने बहुत प्यार से जो हमें धाम धनी में जो पत्र लिखी मोमिनों को और हम सब सुंदर साथ को सिखापन दी, उसकी प्यारी अंतिम चौपाई को दोहरा लेते हैं। तो हमारा क्या चलत भयात है कि कहे। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो और कहूँ हकीकत जे, और कहो हकीकत जे। प्रकरण 47 चौपाई 2440। आगे छोटी पत्री वही में पुरजी। ए समाचार सुनियो, ए समाचार सुनियो। महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी महाराज जी हम सब मोमिन सुंदर साथ को विक्रमी संवत 1735 के दरमियान में जो मोमिनों ने युद्ध किया, इस युद्ध में जो फतेह भी हुई और फतेह उल्टी कैसे हो गई, वो सारा बयान
हमने धामधनी की कृपा से श्रवण किया। उस समय जब हम कैद में थे, नजरबंद थे, चौकी लगी थी ऊपर हमारे, तब उस समय हादी ने दिलासा वास्ते हमें सिखापन के जो वचन कहे, वो सारे सिखापन के व प्रबोध के वचन बड़ी पत्री के रूप में आप कांजी भाई और शेख बदल ले आए और हमें अनेक प्रकार के हिदायत दी। इसलिए हे सुंदर साथ जी, बड़ी पत्री में कल धनी कृपा से हमने श्रवण किया कि यह जो पत्री हादी ने हमें भेजी वह सब सिखापन और हमें ईमान और विश्वास बढ़ाने के लिए भेजी है। हादी ने पत्र में लिखा था कि हे मोमिनो, जो तुमने शूरवीर और धैर्यपना यह मोर्चा ढाया है, वह निश्चित रूप से धनी ने आपको ये शोभा दी है। इसलिए अपने हृदय में यह न लेना कि काम हमसे हुआ, ये तो धनी ने हम पर मेहर करके ये हुक्म करके ये प्यारी सी शोभा हमें बख्शिश अता फरमाई है। फिर सुंदर शान जी कि जब हम उन काजियों के संग या उन दरबारियों के बीच संग बैठे हुए हैं, तो हमें कैसे प्यार से बोलना है, कैसे उनके गुलाम होकर के, कैसे झुक कर करके हमें उनके साथ रहना है, आचरण करना है। तो आदि फरमाते हैं कि जैसा उनको रुचिता लगे वैसा ही हमें रहना है, जैसा उनको ठीक लगे। मतलब ऐसा कहा गया है कि जैसा बाजा बजे तैसा कीजो निरत, ये सिखापन दिए। मतलब वहाँ की स्थिति परिस्थिति को, और वहाँ पे जो सुनने वाले काजी है या आरिफ है या और कोई भी है ज्ञानी विद्वजन, तो उनसे जब आप सहूर करो, चिंता करो दीन की, तो उस समय बड़े गंभीरता से और जोश उमंग से कहना। दूसरी चीज, किसी प्रकार से काहली न करना और एक दिल मिल करके, एक हिल मिल होकर के रहना, और अपनी पहले बैठक कभी ना बंद करना। बैठक रखते हुए बड़े प्यार से आप उनसे चर्चा करना दीन की, और ये कहना कि निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, अगर आप निश्चित रूप से कोई आए तो उन्हें हमारे पास भेजना, हम उनसे बात करेंगे, हम उसे रसूलुल्लाह पे ईमान दिलाएंगे, हम उन्हें पहचान करेंगे कि अल्लाह कौन है, हम उन्हें बताएंगे कि अर्श अज़ीम क्या है। निश्चित रूप से वो सारा ब्याज हमारे संग बैठेंगे, खाए पिएंगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उनके हृदय में वो जागा होगी। तब उन्हें क्या होगा, पहचान बढ़ेगी, पहचान होते होते वो रसूल पर ईमान लेके आएंगे। और फिर आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो आपसे कुछ आशा नहीं रखेंगे, वो सब कलमा कह देंगे। जैसा महराज जी ने, फकीर ने हमें ईमान दिया है, वैसे हम भी उनको वह ईमान रसूल पाक पे देंगे। इस तरह से अनेक सिखापन भी श्री जी वत्र के द्वारा ये भी फरमाते हैं, किसी प्रकार से अपने इस भेक से लज्जा शर्मिंदा ना होना, ये तो धामधनी ने कृपा कर करके शोभा बख्शी है। तो आपने पहले से भागवत आदित्य पुराण और शंकराचार्य ने क्या कहा है वो सब आप अच्छी तरह से जानते हो। कोई मिले तो उन्हें धर्म ग्रंथों के अनुसार वेद भागवत उपनिषदों के द्वारा, और जैसे हमने किस तरह से हरजी व्यास से युद्ध किया था, वो सारा प्रसंग बता करके उन्हें जेर करना, उन्हें आप हमेशा सिखापन हिदायत देना, और उनके अंदर जो अज्ञानता है, जो अल्पज्ञता है, उससे मिटा करके उन्हें भी धर्म के लिए, दीन के लिए प्रेरित करना। फिर आप हादी फरमाते हैं कि इस समय हमारा यहाँ पर जाने की इच्छा नहीं है आपको छोड़ के, लेकिन क्या करें, धनी को यही गमता है, क्योंकि निश्चित रूप से हम यहाँ पर रहेंगे तो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से हम अगर बाहर निकले तो बाहर मोर्चा ढाएंगे, फिर आपको मदद के लिए, उपराले के लिए किसी को हम बादशाह को, राजा को भेजेंगे, या किसी मुसलमान शासक को जागृत करके आपकी मदद के लिए भेज सकते हैं। इस तरह से हादी ने कई अनेक उदाहरण, कई सिखापन मोमिनों को दिया
कि हमें किस तरह से आचरण दिखाना है, कैसे विनम्र बन के रहना है, कैसे हमें धैर्य धारण करना है और कैसे हमें जोश उमंग के साथ इस जो मोर्चा ढाया है वो लगातार ढाना है। ऐसा नहीं कुछ दिनों के बाद हम सुस्त पड़ जाए, हम और सुस्त पड़ जाएंगे हमारे अंदर, अगर हमारे सबके अंदर मतलब 12 की मोमिनों के अंदर, 12 सुंदर साथ के अंदर कहीं अल्पज्ञता आ गई, कहीं हमारे वचन विचार अलग अलग होने लगे तो उनको शक बैठेगा। निश्चित इतना बड़ा जो कार्य हमने मोर्चा ढाया हुआ है, इनके दिल में अभी जो विश्वास पैदा हुआ है वह उतर जाएगा। इस तरह से अनंत सिखापन आप हादिम इस बड़ी पत्री के द्वारा देते हैं। यह पत्री सुंदर साथ जी सिर्फ सुंदर साथ के उन मोमिनों के लिए नहीं, ये आज हमारे लिए भी है कि कोई भी काम आस्ते आस्ते धीरे धीरे सफल होता है। इसलिए कहा गया है कि आकले काम शैतान के और ठंडे कार ठंडे हक से हो। इसलिए हम सबको चाहिए कि यह धनी को पाना है हमें, या धर्म का प्रचार प्रसार करना है, या फिर कोई भी हम सेवा कर रहे हैं तो उसमें हमें धैर्य रखना है, सांत्वना रखना है। निश्चित कोई वस्तु हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आज नहीं तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, निश्चित रूप से अगर हमारे अंदर वो विश्वास बढ़ेगा, हमारे अंदर वो समर्पण बनेगा, हमारे अंदर वो प्रेम की भावना बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर वो धनी की अनंत नियामतें स्फुरित होगी, प्रकट होगी, और जो वाणी और बीतक के रहस्य वो भी खुलने लग जाएंगे। इसलिए हे सुंदर साक्षी हादी ने बड़ी पत्री के माध्यम से हमें अनंत सिखापन दी है। अब यहाँ पर आप श्री हादी फरमाते हैं लालदास जी कि आगे छोटी पत्री वही में पुरजी। मतलब पहले क्या होता था, जब फोन नहीं थे, जब इतनी सारी व्यवस्था नहीं थी, तभी क्या करते थे हमारे बड़े बड़े जो जैसे कि दादाजी हो गए या हमारे और पिताश्री हो गए, तो वो सब क्या करते थे, पहले पत्र लिखते थे। तो उस पत्र में लिखते लिखते अगर वो पत्र भर जाता था तो क्या करते थे, उसी पत्र के संग क्या करते थे, एक छोटी पत्र जोड़ देते थे और उसी के अंदर क्या है, अपने दिल की बातें वो सारा बयान कर देते थे। उसी प्रकार आप हादी यहाँ बड़ी पत्री के साथ क्या कर रहे हैं, छोटी पत्री वही में पुरजी, मतलब उसी के अंदर पुरजी मतलब हो गया पत्र को जोड़ कर करके आप यहाँ पर और हमें अनेक प्रकार की सिखापन और विस्तार से और वस्तुओं का बोध कराते हुए धनी फरमाते हैं कि ये समाचार सुनियो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर में लिखे आए हम पर। अर्थात हे मम्मी सुंदर साथ जी आप श्रवण कीजिए कि सूरत, सिद्धपुर और उदयपुर से हमारे पास कुछ पत्र आए हुए हैं, जो कि हमने आपको बड़ी पत्री में मतलब जो पहले यह बड़ी पत्री लिखी है, जो पहले वर्णन किया उसमें तो नहीं, लेकिन वह इस पुर्जी में मतलब छोटी पत्री में उसका सारा वर्णन बता रहे हैं। आप श्रवण कीजिए। 7 भाई बदल के लिख कर कहे वचन, अर्थात भाई मतलब कांजी भाई, बदल मतलब शेख बदल भाई के साथ मैं तुम्हें यह पत्र लिख करके भेज रहा हूं। लिख कर कहे वचन, पाती भी लिखी इत, अर्थ हमने जो सुंदर साथ को पाती लिखी है और सुंदर साथ से जो हमें जवाब हुआ है आया है वो सब हम आपको विद करत हो रोशन लालदास जी महाराज जी करे, वो सारा बयान धामधनी ने पत्र के माध्यम से हमें भेजा है, उसे आप श्रवण कीजिए। हम सकुमार बाई की बात का किया विचार, अर्थात हमने कौन कह रहे हैं यहाँ पर, श्री जी फरमा रहे हैं कि हमने सकुमार बाई की वासना का विचार किया, चिंतन किया। ये तो साहिबी बहुत है, मतलब जो औरंगजेब बादशाह है उसकी जो प्रभुत्व है, जो महिमा है वो बहुत बड़ी साहिबी है उसकी। क्यों है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का वो बादशाह बन के बैठा हुआ है और करोड़ों में अरबों में वहां लेन देन है, कितने ना जाने युद्ध हो रहे हैं, कितने लोग दुश्मन बैठे हुए, कौन यार है कोई दगाबाज है यह पता नहीं। इसके लिए क्या हो जाता है कि गुना गुन नहीं शुमारो, गुना गुन ये होता है सुंदर से, गुना का अर्थ होता है कि हमारे अंदर जो मान की, ईर्ष्या की और क्रोध की और जो
अहम की जो भावना है, घुन, घुन मतलब जैसे होता है एक लकड़ी होती है सुंदर साथ जी, उस लकड़ी में से घुन लग जाए तो धीरे धीरे अंदर उसको खा जाती है, जिसको हम शायद दीमक भी बोलते हैं। उसी प्रकार कभी कभी पौधों को भी खराब कर देती है वो। तो इसी तरह से यहाँ पर इनके अंदर मतलब बादशाह औरंगजेब के अंदर क्या हुआ है, मान की, बड़ाई की, धन दौलत का जो ऐश्वर्य का जो अहम है, फिर साथ साथ में मैं बादशाह हूं, मुझे कुरान का इल्म है। इस तरह से यह जो क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्या, अहम और धन का जो यह कीड़ा अंदर लगा हुआ है, मतलब जैसे घुन लकड़ी को खा जाती है, वैसे यह मान, बड़ाई, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध का जो यह भाव इसके अंदर जो आया हुआ है वो उसका शुमार नहीं, मतलब इसके अंदर क्रोध बहुत है, अनंत है, इसके अंदर ईर्ष्या बहुत है, मान की जो अभिलाषा है वो बहुत ज्यादा है, फिर मैं बादशाह हूं इसका जो अहम है वो भी बहुत है, धन दौलत इसका भी जो है अहंकार उसके अंदर बहुत ज्यादा, शुमार नहीं है, इतना अंदर भरा हुआ है। दूसरी दूर लगे मजली, दूर होता है भीड़ से तात्पर्य है, दूर लगे मतलब जो उसके दरबार में भीड़ लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है, मतलब मजलिस मतलब बहुत ज्यादा चर्चा होती है, जो भीड़ होती है उसकी, वहां पर भीड़ की जो मजलिस होती है, चर्चा होती है बादशाह से बहुत ज्यादा लगती है। कहने का तात्पर्य है कि देखिए कहीं पर कोई बादशाह औरंगजेब से, कोई राजा औरंगजेब से क्या करना चाहता है, संधि करना चाहता है, तो उसके लिए आ करके वो संधि करने का प्रस्ताव रखता है और चिंतन करता है। दूसरी चीज यह है कि कोई यहाँ पर कोई शत्रु लड़ाई हो रही तो लड़ाई से संबंधित कोई बातचीत चल रही है, फिर कोई अगर बाहर का जैसे कि सऊदी है, मक्का, अरेबिया, वहां से कोई आया है तो उनसे संबंधित कोई बातचीत चल रही है, कहीं पर कोई माहौल बन रहा है तो अलग बातचीत, कहीं घर की बातें हैं वो अलग चल रही है। फिर साथ साथ में ऐसे कई ना जाने बादशाह औरंगजेब के समय में युद्ध होते थे, बहुत लोग युद्ध क्या करते थे, मित्रता करते थे, को बहुत युद्ध होता है, कहीं धन दौलत का हिसाब किताब है, कितना लेन देन है, कितना बाकी है, तो निश्चित रूप से हर रोज दरबार में बातचीत होती थी, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे फरियादी लोग वहां पर आ करके बादशाह से फरियाद करते थे शेख सलेमान के द्वारा, तो ये सब चीज होने की वजह से क्या लगे, कर न सके कोई, मतलब जो फरियादी कोई आया है अगर एक बार उसने कह दिया पत्र के द्वारा तो निश्चित रूप से वह दूसरी बार चर्चा कब आएगी यह पता ही नहीं चलता था, इसलिए फरियादी कोई चर्चा कर भी नहीं सकता था उससे। इस तरह से यहाँ पर आप हादी फरमा रहे हैं और अपनी बात को क्यों समझे से, और अपनी बात अगर हम जाए वहां पर तो पत्र के द्वारा वो कैसे समझ पाएगा, मतलब एक तो हम पत्र लेकर जाए और उसे कह दे उसे, और एक बार बोलने से क्या सबको विवेक जग जाता है, क्या सबको वो ज्ञान आ जाता है, क्या तारतम्य की शुद्ध हो जाती है, क्या हमारा और धनी के साथ वो प्यारा निस्बत है, क्या वह हमें प्रकट हो जाती है हमारे अंदर। तो निश्चित रूप से ऐसा इसके अंदर जो मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, जो धन दौलत का जो अहम था, फिर जो इतनी बड़ी साहेबी पूरे भारतवर्ष की है, फिर यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग फरियादी आते थे और चर्चा होती थी, इसलिए आप हादी फरमा रहे हैं कि अपनी बात को सिर्फ संदेशा दे दे तो क्या वो इतनी बात में वो निश्चित समझ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो संदेशा दे के पीछे फिरिए अगर, अर्थात हम अगर संदेशा दे दे और संदेशा दे के हम सोचे कि अब तो हमने संदेशा दे दी, अपना काम कर दिया, अपनी सेवा कर दी है, तो निश्चित रूप से हम फर के वापस घर तो चले आएंगे, लेकिन क्या है हमारा काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि एक बार बोलने से कोई जागृत हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 12,000 ब्रह्म आत्मा है, तो ब्रह्म आत्माओं में किसी किसी को एक बार कहने से समझ में आ जाता है, किसी को 2-4 बार चर्चा करने से उसके अंदर विश्वास जगता है, किसी को 1 साल में जगता है, किसी को 2 साल में, किसी को 10 साल में समझ में आता है, किसी को तो पूरी जिंदगी भर करो तो बुढ़ापे में आए या पूरी जिंदगी भर तो भी समझ में नहीं आता है। इस तरह से धनी ने विधि विधि के हुक्म ब्रह्म आत्माओं पे किए हुए हैं, इसलिए आप हादी यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि संदेशा देकर अगर पीछे फिरे घर तो निश्चित रूप से जरूरी नहीं कि वो बात
हमारी तारतम्य की, वो इल्म लदुनी की समझ, वो विवेक उसे आ जाए। जो लोग घुटन 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 सुबान की सुनावे ना इन पर, अर्थात आमने सामने आंखों में आंखें डाल करके एकाग्रचित होकर के अगर हम उनसे संवाद मजलिस चर्चा नहीं करेंगे, तब तक क्या है, उसे वह परम धाम की नियामत जो हमारी निस्बत है अरसे अजीम की, वह समझ में ना आने वाली नहीं है। वाहिदत की ये बात तो तब होता है, इस वास्ते क्या तुम, ये बात तो तब होगी, मतलब घुटन घुट तो तब होगी जब वो हमारे वचन को समझ करके वो एकांत में बात करने के लिए तैयार हो जाए। इस वास्ते लिखा, इसलिए तुम्हें यह लिखा हुआ है। अगर ये नहीं हो रही तो इसमें भी बहुत बड़ा कारण है, इसे आप श्रवण कीजिए। जो ब्राह्मण गायत्री शूद्र को कहे सुनावे नहीं हम, अर्थात जिस तरह से जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, शुद्ध जो जाति होती है उनको कहते हैं गायत्री मंत्र उस समय नहीं श्रवण कराते थे। ऐसे कुछ अल्पज्ञ ज्ञानी ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं ब्राह्मण है, लेकिन निश्चित रूप से वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण के नाम पे थब्बाई है, मतलब कलंक है। क्योंकि कोई शूद्र है ये जरूरी नहीं, शूद्र के अगर भाव भक्ति है तो निश्चित रूप हर एक प्रकार से वह योग है। इसलिए जैसे ब्राह्मण शूद्र को गायत्री मंत्र सुनाते हैं, वैसे ही कुरान की जो बातें हैं वह लोग हिंदुओं को नहीं सुनाते हैं, और हिंदुओं के मुख से सुनना वो पसंद भी नहीं करते हैं। न उनकी बात आप सुने तो क्यों कर हुई पहचान, जब वो सुनेंगे नहीं तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारी जब वो बात ही नहीं सुनेगा तो उन्हें पहचान कैसे कर होगी। इस वास्ते आपन को जात भेक उपले, सब गोइन भेड़ी की तुमको पहचान जात भेक के। इसलिए हे सुंदर सांझ जी, हम सबको धाम देने ने यह कृपा करके यह विवेक, ये इल्म दिया है कि हम सब जानते गोविंद भेड़ा क्या है, जात भेक उपले। जो अगर हम चोटी बना ले है ना, ये सीखा धारण कर ले, या फिर हम दाढ़ी बना ले या दाढ़ी कम रख ले, या हम जनेऊ पहने या ना पहने, इसे कोई बड़ी वस्तु नहीं है। धारण करो तो ठीक है, नहीं धारण करो तो भी ठीक है, लेकिन ये कहा गया है यहाँ पर कि हमें सिर्फ जाहिरी रूप में वस्तु को नहीं देखना है, हमें आत्मा की पहचान करना है, हमें सबकी आत्मा को निहारना है। सो तो शास्त्र वेदांत साध पंथ पेड़ों में सब कोई उड़ावे इनको, सब है चर्चा इनमें। अर्थात साधु संतों की जो वचन है और अनेक पंथों में कबीर की जो पंथ कहे गए हैं, साथ साथ में 6 शास्त्रों में जिसके अंदर जो वेदांत खास करके कहा गया है, इन सब में या भागवत पुराण में हमने पढ़ा रहेगा और जाना भी रहेगा निश्चित रूप से कि कभी भी भक्त की जात को नहीं देखा जाता है, भक्त के प्रेम और उसके भाव, उसके समर्पण को देखा जाता है। कुरान देखिए पीछे बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम, निश्चित रूप से यह जो चर्चा है यह हिंदू भागवत पुराण में तो लिखा हुआ है, साथ साथ में कुरान में भी रसूल अल्लाह ने सब बातें कही है। सब कड़ी हमारे घर की है हमेशा दीन इस्लाम, अर्थात सब बातें, सब कड़ियां, सब आंकड़ियां, सब रहस्य हमारे घर परम धाम की है, हमारे धनी की है, हमारे हादी की और हमारी और आपकी है। तो हम जात भेद का क्यों न भानी सिर, अर्थात हमें यह नहीं देखना है कि हम जात कौन सी, कोई मुसलमान जात है कि कोई शूद्र जाति के हैं, कोई ब्राह्मण है, हमें ये नहीं देखना है। हमें जहां पर भी दिखे कोई जिज्ञासु है, कोई पिपासु है, उन्हें परम धाम की नियामत धीरे धीरे वहां तक पहुंचाना है, उन्हें रसूल अल्लाह के बारे में और आत्मा और परमात्मा की जो प्रेम रूपी विषय है, जो आनंद रूपी जो वह ज्ञान है, वो रामते हैं, उसके बारे में हमें समझा करके धनी और सुंदर साथ जो भूले भटके हुए हैं उनके बीच में वह निस्बत जगानी है हमें इल्म के द्वारा। सब कुछ करो किस वास्ते एक बदला यू कर, इसलिए हे सुंदर साथ जी, निश्चित रूप से आप किसी को भी क्या है जो हमने यह भेद बदला है, अर्थात जो मुस्लिम फकीरों का रूप धारण किया हुआ है, इसमें हमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब एक सिखापन दे दिया, लेकिन आप हादे यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि जो हमारे द्वारा पत्र आए हमारे पास और हमने जो पत्र के द्वारा भेजा है सुंदर साथ को सिखापन,
वो सब बातें इसके अंदर छोटे पत्र में आप हादी 12 मोमिनों को बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि ऐसा जान हम 12 जने बैठे 20 दरबार, सो हमको सकुमार ने कहा मजलिस होकर, अर्थात शेख बदल और कांजी भाई ने जो मुझे आकर कहा उसके बारे में आपको हे मोमिनों में बता रहा हूँ, आप श्रवण कीजिए। सीधी पत्र में छोटे पत्र में बता रहे कि कांजी शेख बदल भाई ने मुझे ये सब बताया है और मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, सुनिए। आपने ये कहा कि ऐसा जान हम 12 जने, मतलब ये सब जो बातें हैं कि जो मुसलमान आपस में सहोर नहीं करते हैं, ये सब जो बातें हैं, ऐसा जान कर करके हम सब बैठे 20 दरबार, तो हमको शक उमर ने कहा मजलिसियों कर, अर्थात जब बादशाह औरंगजेब और 12 मोमिन जब फकीर रूप धारण करके औरंगजेब चबूतरे पर हम नीचे थे, तब क्या हुआ, वह दिव्य चर्चा हुई। तब उस समय बादशाह औरंगजेब से बातचीत हुई, बादशाह औरंगजेब बहुत खुश हुए अंदर ही अंदर, और 3 बार उन्होंने आशा को चूमा और खुद कहा कि इनकी खिदमत करना, किसी प्रकार से दिलगिर ना हो। धन धन कहे सब हमको पीछे उनके मन में, अतः सब ने हमें धन धन कहा और पीछे उनके मन में भी निश्चित रूप से लगा कि ये तो मोमिन है। लेकिन हमारा भाषा अवगुण, जिस तरह से सुंदर शाह जी सनकादिक ऋषि जब प्रार्थना करते हैं कि मन और जीव के बारे में हमें भेद बताइए, तब क्या होता है, आप भगवान विष्णु मतलब ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी अंतर्गत विष्णु जी से पुकार करते हैं, तो विष्णु जी वहां पर किस रूप में आते हैं, हंस रूप में। पहले देख करके बहुत आनंदित होते हैं, खुश हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं, लेकिन पल भर कुछ देर के बाद क्या होता है, अरे ये तो हंस है, हम तो संकादिक ऋषि मानसिक पुत्र हैं हम तो इसी प्रकार यहाँ पर से हम जैसे उनको पहले अच्छा लगा, समझ में आया और बहुत आनंदित चित्त उनका क्या हो गया, उस हंस के सुंदर स्वरूप में एकाग्र हो गया और प्रणाम किया। सोचो उसके बाद क्या हो, पल भर के बाद अहंकार उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर पहले उन्होंने धन धन कहा कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद उनके अंदर क्या हो गया, हमारे प्रति अवगुण आ गया। क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे, अर्थात ये जो 10 हिंदू है क्यों मुसलमान होकर के यहाँ पर एकांत में चर्चा करना चाहते हैं बादशाह से। किसने भेजे आए हैं, कछु दगा है इनमें, अर्थात किसने भेजा हुआ है, क्या इनके अंदर कोई षड्यंत्र रच रहा है कि हिंदू मुसलमान होकर के हमसे एकांत में चर्चा करना चाहते हैं। ऐसा जान के साथ को किए कोतवाल के हवाले मोमिन, ऐसा जान करके मोमिनों को कोतवाल के अधीनस्थ कर दिया जाता है। काजी कहा कोतवाल से, जो साथ झूठ देखो तुम, ये कौन है, कहां से आए तुम, चर्चा कहो हम। उस समय जो काजी होता है, वह काजी क्या करता है, कोतवाल से हुक्म करता है, देखो कि ये कौन है, कहां से आए हैं और वो सच्चे हैं कि झूठे हुए, इस तरह से तुम चर्चा करो उनसे। बहुत बातें हमसे करी तिस पीछे कहा सुल्तान, अर्थात कोतवाल ने हमें कसाला भी दिया और जो पाजी गुप्तचर आता उसने हमें दुख कसाले भी दिए, लेकिन फिर भी हम ईमान पे बने रहे, अपने धनी हादी पर विश्वास किए रहे। फिर उसके बाद जब ये बात काजी कोतवाल से सुनता है, ये बात उसे पता चले हमारे पास, हमें बुलाता है काजी अगले दिन। निश्चित रूप से उस समय क्या होता है, जब हम ऐसा कहते हैं कि हमने तो छिनार कोई काम नहीं किया, हमने चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, न छिनार कोई काम किया, तो ऐसा आप लोगों ने क्यों किया, क्या हदीस कुरान में ऐसा लिखा है, कोई कलमा कहे, कोई रसूल पर ईमान लेकर आए, क्या उनको ऐसा मारा जाता है, क्या उन्हें ऐसा दोष लगा करके उन्हें झुक दिया जाता है, पीड़ा दिया जाता है, क्या हमारे पैगंबर ने तुम्हें ऐसा सिखापन दिया है। जब ये सुनाते हैं काजी को तो निश्चित रोने लगता है। फिर बादशाह से कह करके वो अपने निकट ही घर में रहने का स्थान देता है हवेली में। इसलिए सुंदर जी ये कहा तिस पीछे कहा सुल्तान को, मतलब काजी सुल्तान से कहता है कि हमें इनकी सेवा करने की आस है। जो ये झूठे नहीं, दगा नहीं, निश्चित रूप से झूठे नहीं है, दगाबाज नहीं है, मोमिन खास ईमान, निश्चित रूप से खास मोमिन है, ईमान लाए हुए रसूल अल्लाह पर और निश्चित कुरान पाक को यह मानते हैं। तब चौकी बैठाई थी, ताको दिया उठाए, तब सुंदर जी जो चौकी बैठाई थी
अर्थात जो कोतवाल के हवाले थे चौकी बटे उसको हटा दिया। फिर उसके बाद जब काजी के घर पे आए तो चौकी लगी थी लेकिन वैसी नहीं लगी थी। उसके बाद सुंदर साथ जी जो काजी से बातचीत होती है तो थोड़ी ढील दे दी जाती है। उसके बाद काजी मतलब शेख बदल मोमिन प्रार्थना करते कि हम यहाँ से एक दिन को जा सकते हैं। तब काजी वहां पर इजाजत देता है शेख बदल भाई को। तब सुंदर साथ जी शेख बदल और कान जी भाई दोनों मिल करके आप जाते हैं हादी से, और हादी वहां पर पत्र लिख करके सारा बयान करते हैं, बड़ी पत्री के रूप में और छोटी पत्री के रूप में। तब इस तरह से जो चौकी थी वो उठा दी गई। हवेली का हुक्म हुआ, इन्हों दिए बैठा है। हवेली का हुक्म हुआ अर्थात जो काजी था उसके निकट ही जो हवेली थी वहां पर मोमिन रहने लग गए। विकार इनके मन में था, आया सो गया। अर्थात इनके मन में जो विकार था, क्या विकार था? ये दगाबाज हो, शायद किसी षड्यंत्र के वास्ते आज ये हिंदू मुसलमान बन गए और कलमा कह रहे हैं, कुछ कुरान की बातें करना चाहते हैं और बादशाह से और एक आदमी मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से जो उनके अंदर शंका थी, जो उनके अंदर ये था कि हमारा जस कहीं मेट ना दें, कहीं पर हमें यह मार ना दें, कहीं हमें उनके पास कोई जड़ी बूटी है सुंगाते ही हमें अंदर क्या जहर फैल जाए, हमें मार ना दे। निश्चित रूप से इनके अंदर कुछ कुछ ऐसी विकार की भावना उत्पन्न हो रही थी। जब कुरान की बातचीत हुई, संवाद हुआ, तब निश्चित रूप से उनके अंदर विश्वास हो गया ये मोमिन खास है, इसलिए विकार जो था वो खत्म हो गया। अब हम रहे हैं काम सुचिता का बयां। निश्चित रूप से अब हम सकुशल, ठीक है धनी, और काम जो सूचना का था अब वह पूरा हो रहा है। जिन समझने ने समझेगा तो समझा हुआ हम, ये मेरे हादी जिस तरह से यह दरबारी या बादशाह अगर हमसे मिले तो जिस तरह से जिन भात से वह समझेगा हम उन्हें वैसा ही समझाएंगे। किन भात से? अर्थात हदीसों से, कुरानों से, सब अलग अलग रूप से हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे लैलतुल कद्र क्या है और सूरह हज क्या है, फिर लैलतुल कद्र की रात्रि क्या है, क़यामत क्या है, रसूल अल्लाह की जो जीवनी है महराज क्या है, उससे संबंधित हम बातें बता करके, या जो फरिश्ते कैसे होते हैं, फरिश्ता का इस संसार मोरोल क्या है, क्या जबराइल है, क्या असराफिल है, क्या मैकाइल है, उसके द्वारा एक एक रूप के द्वारा नबी की मोहब्बत क्या है, नबी कौन है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क्या है, दज्जाल क्या है, निश्चित रूप से साथ क़यामत के निशान के द्वारा हम अलग अलग रूप से उन्हें समझाएंगे। अब हमारे काजी से मिलाप कर दिया तुम, हे धनी, हे मेरे हादिम, आपने अपनी कृपा से, अपनी हुक्म से निश्चित रूप से हमारा जो मिलाप है काजी से करा दिया है, और कोतवाल से इससे पहले भी हो गया, कागज सबे सुल्तान, और निश्चित रूप से जो सुल्तान ने सब कागज अपने पास मंगा लिए कि क्या क्या हुआ, क्या क्या बातचीत कही, उन्होंने क्या क्या कहे कुरान से संबंधित बातें, निश्चित वो बात सुल्तान तक भी पहुंच गई है और जमा हो गई उनके पास। एक उच्चार करेगा जितनी बाजार। अब दरबार के बीच में जब हमारी बातचीत होगी तो उस समय दरबार के बीच में जो कोई भी वह सिद्दीक औलाद या काजी है या फिर इसके अलावा जो उनके संग के लोग हैं, जब दरबार में बैठेंगे, बादशाह जब उनसे पूछेगा तो पूरे दरबार में जब वो ऊंची आवाज में बातें करेंगे, ऊंची आवाज में बातें मतलब जब कहेंगे सारी बातें, तो निश्चित रूप से वहां पर कहेंगे तो एक लोग कहेंगे, दो लोग, सुनने वाला से बादशाह विशेष है, लेकिन यह सब लोग कितने हैं वहां पर 50-100 लोग जो विशेष बैठे रहेंगे, सब जगह बात फैलेगी। जो 40-50 बैठे हुए वहां से होते क्या हुआ, बाहर बात पड़ेगी। अब उच्चार करेगा जेती बात जाहिर, सो समझाते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, 50 लोगों से 100 लोग, 100 लोगों से धीरे धीरे पूरे दिल्ली में, दिल्ली से होते शहर शहर, गांव गांव हमारा बोला बोल हो जाएगा कि इमाम मेहदी के लश्कर वह आ चुके हैं। इसलिए जो हम सब खलकों में समझा रहे थे, मतलब जो मुसलमानों को मिले तो मुसलमानों को समझा रहे थे, और निश्चित रूप से अपने सुंदर साथ को समझा रहे थे, उनको भी निश्चित बात समझ में आएगी। और अपने आप यह जो बात जो है इल्म लदुनी की, सत्य ज्ञान की, हिंदू मुसलमान की एकता के, उनके मिलन की सब जाहिर बातें हो जाएगी और तो सबको पता चल जाएगी। और बात की हम सो जब करेंगे तलब, ये मेरे हाथी, जब हमें और कोई विशेष बात होगी कुरान से, अगर हमसे वो प्रार्थना करेंगे और हमें नहीं समझ में आएंगे
तब हम तुमको लिखेंगे हे मेरे धनी, तब हम आपको पत्र लिख करके भेजेंगे। तुम एकांत बैठो अब, इसलिए हादे आप तब तक एकांत में रहिए। निश्चित रूप से हम कुछ ऐसी बातें होगी तो पत्र के द्वारा आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, या कोई जिज्ञासा होगा तो आपसे हम सलाह करेंगे। अब तो हम जाहिर लश्कर ए इमाम, इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर ये भी कि आप हादी पत्र तो लिख रहे, लेकिन इसके पत्र में जो मोमिनों ने शेख बदल कांजी भाई से कहा है वो प्रसंग भी या इस बीच में हादी पत्र में हमें लिख करके वर्णन फरमा रहे हैं। अब तो हम जाहिर लश्कर इमाम, निश्चित रूप से हम तो अब जाहिर हो गए हैं मेरे हादी, मेरे धनी, लश्कर इमाम मतलब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के हम साथी हैं, उनके असहाब हैं हम, निश्चित रूप से हम उनके सिपाही हैं, हम उनके मोमिन हैं। थाना थिर कर बैठे एते दिन छाना करते काम, हे मेरे धनी अभी तक क्या कर रहे थे हम, छिप छिप के कार्य करते, लेकिन अब हम उनके घर में ही झंडा गाड़ करके मतलब थाना थोप कर करके मतलब उनके घर में बैठ करके ही आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सुल्तान की जान में हो बैठे जाए, निश्चित रूप से सुल्तान को सब प्रकार से अब जानकारी हो चुकी है और निश्चित रूप से उसने लिए यह ज्ञान अब पता चल रहा है। अब तो हमको लखे निश्चित रूप से बादशाह ने, और जो काजी है दरबारी उन्होंने हमें पहचान लिया है, लख की बार पहचान करके जो नजर बनते हैं हमें तक अभी तो जो पहरेदारी थी वो सब मिटा के खत्म किया है। अब सिरजी सुंदर सा जी 24वीं चौपाई के बाद अब हादी मोमिन को बता रहे हैं, सिखापन दे रहे हैं कांजी शेख बदल के पत्र के द्वारा। मतलब जो अब मोमिन ने जो बात कही वो तो बात यहाँ पर हो गई सुंदर सा जी, अब वो सिरजी पत्र में ही लिख रहे हैं कि ऐसे वचन हुए। अब हादी किसे फरमा रहे हैं, 12 सुंदर साथ को, इस वास्ते हम भी एक तरफ होंगे, इसलिए इस कारण हे सुंदर साथ जी अब आपको पहरे जो चौकी थी वो हटा दी गई है, इसलिए अब डर की कोई बात नहीं है धनी की कृपा से। अब हम भी यही चाहते हैं हम एक तरफ हो जाए, मतलब अब एक तरफ होकर के और हम दूसरी तरफ मोर्चा ढाले। मतलब आप अभी वहां पर हो तो आप पैगाम देते रहिए, आप सिखापन देते रहिए, कुरान के रहस्य बयान करते रहिए। अब हम यहाँ पर कामा पहाड़ी पे एकांत हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम एकांत ना होकर करके अब हम कहीं और जाए, किसी जो भूली भटकी हमारी जो प्यारी सखी है, रूह है, उन्हें हम जागृत करें, या फिर ऐसे सुंदर साथ इसी दरमियान कोई जागृत हो जाए जो बादशाह से बातचीत करे या आपकी मदद कर सके, तो हम कहीं एक तरफ होंगे, मतलब एक तरफ जाकर के दिन धर्म का काम करे, मतलब जागने का कार्य करे। तुमको दिल्ली के परवाने अर्थात जो आप लोगों को जो दिल्ली में कुछ सुंदर साथ हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, जो मुझे चाहने वाले, जो दीन की चिंता करने वाले हैं, जो आपका ध्यान रखने वाले हैं, खप होंगे तो भेजेंगे, अर्थात आपको चाहना होगी तो उनके द्वारा हम क्या करेंगे, पत्र लिख के उनके माध्यम से आपके पास भेज देंगे। परवाने का अर्थ होता है सुंदर साथ जी ध्यान रखने वाला हो गया या चाहने वाला हो गया, इस तरह से, या पत्र को आज्ञा पत्र को ले जाने वाला हो गया, इस तरह से यहाँ पर परवाने कहा गया है। मतलब जो पत्र हो गया कुछ भी होगा उस समय हम क्या करेंगे, सुंदर साथ के माध्यम से जो चाहने वाले हैं वो आज्ञा पत्र, वो सिखापन के पत्र हम आपको भेज देंगे। जब लोग इन चर्चा का लगेगा बेशक, मतलब आप लोग चर्चा करते रहिए, लेकिन आपको लगेगा कि चर्चा के दरम्यान में कुछ ऐसी विशेष बात है तो बेशक रूप में आपको जैसी बात लगेगी वैसा हम पत्र, ऐसे कागज, ऐसे दिलासा अनेक प्रकार से भेजते रहेंगे। मतलब छोटी पत्री, बड़ी पत्री भेजी हमने, इसके साथ साथ और भी पत्र का लेन देन होता रहेगा। यो कर इन सात को न उपजे विचार, अर्थात आप हादी फरमा रहे हैं यो कर इन सात को मतलब जो सुंदर साथ इस समय दिल्ली में है लेकिन आप पर कुछ शंका ला रहे हैं, या फिर उनके अंदर जड़ता है, ब्राह्मणवाद का, हिंदुत्व का जड़ता है, या फिर वो इस्लाम को, रसूल अल्लाह को अभी तक नहीं समझ पाए, चाहे वो यहाँ पर हो दिल्ली में, चाहे उदयपुर में हो, सिद्धपुर में हो, या फिर अपना
दीपबंदर में या फिर जामनगर में, सूरत में हो गए या खंबालिया हो गए या नलिया हो गए या भुज कच्छ हो गए, कहीं पर भी जो कोई सुंदर साथ हैं उनके अंदर विकार ना उपजे, इसके लिए हम पत्र व्यवहार करते रहेंगे, पत्र लिखते रहेंगे। हमने पत्र लिखा भी है और भी लिखते रहेंगे। गम दिल में ना होवे रहे सन्मुख परवेदगा, निश्चित रूप से किसी के अंदर भी गम ना होगा और निश्चित रूप से पत्र के द्वारा हम व्यवहार करते रहेंगे। अपनी नजर दृष्टि से धनी पर रखना और जो सुंदर साथ को हम पत्र लिख रहे हैं उनको पत्र के माध्यम से हमें निश्चित रूप से विश्वास दिला करके धनी पर नजर कराने का सिखापन देते रहेंगे, ताकि हमारे अंदर किसी प्रकार से कोई विश्वास कम ना हो हमारे अंदर, अर्थात आपके अंदर यहाँ पर। और जो कोई सुंदर साथ ईमान वाले हैं या किसी के अंदर रसूल अल्लाह के प्रति, कुरान के प्रति ईमान नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे पत्र दिलासा भेजते रहेंगे आप पर भी। निश्चित जो सुंदर साथ बाहर देश देश में और शहर शहर में, उनको तुम भी पाती उनको, अर्थात हम तो पत्र भेज रहे हैं लेकिन आप भी पत्र लिखना, यहाँ पर आप भी पाती पत्र लिखने रहना, लिख भेजो निशंकर, निश्चित बिना शंका के आप पत्र लिखना। सिरे तुम सब साथ के सामने हुए कर, हे मोमिन सुंदर साथ जी, आप निश्चित रूप से शिरोमणि सिरदार हो इन सब सुंदर साथ के सामने हुए होकर, और आप ही आगे होकर के दिन का धनिदेव चुनी, जो हमें निजानंद के बारे में सत्य की राह बताए थे वही तुम अब आगे बढ़ के कर रहे हो, इसलिए तुम शिरोमणि सिरदार हो सब सुंदर साथ के। और बड़े मोहरे मोहबर के आए लगे तुम, इसमें क्या कहा जा रहा है कि और बड़े मोहरे, जिस तरह से वाणी में मोहरे किसकी कहा गया है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को, इनको मोहरे शब्द के पुकारा गया है। इसलिए यहाँ पर सुंदर साथ जी कि बड़े मोहरे के लोग हैं, मतलब बड़े बड़े मोहरे कौन है यहाँ पर, जो काजी है, जो यहाँ पर निजाम है, उस्ताद गुरु है, बादशाह भी एक बड़े मोहबड़ के, इस तरह से जो बड़े राणा है, बादशाह है, इनके पास जाकर के, इन काजियों के पास, इन आरिफों के ज्ञानियों के पास, बादशाह के पास जाकर के आप क्या है, जाकर के दिन का संदेशा दे रहे हो। तीस वास्ते सब साथ को पा भरे हक को, निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ा विशेष दिन का कार्य किया है, आपने बहुत बड़ी जागनी की, यह असफल होने वाली यह सेवा को सफल बना करके सिद्ध करके दिखाया है। इस तरह से धनी के हुक्म से कार्य हुआ है, इसलिए आप शिरोमणि सिरदार हो और आपने पाव भर करके, मतलब रहनी आचरण कर करके, निश्चित रूप से जैसे मोमिन ब्रह्म आता धैर्यशाली होते हैं, कैसे सूरवीर होते हैं, वैसा आपने कर करके निश्चित रूप से यह कर करके दिखाया है, इसलिए आप शिरोमणि सिरदार हो। अपना आपा निसक तुम डारियो सब साथ, हे प्यारे सुंदर साथ जी, अपनी लज्जा को, अपनी मान मर्यादा को निश्चित रूप से, अपने स्वाभिमान को खत्म करके आपने तुम डारियो सब साथ, तुमने निश्चित, आप सभी सुंदर साथ ने क्या करती है, अपने अभिमान को, अपने स्वाभिमान को और अपने मर्यादा को, लज्जा शर्म को, सबको खत्म करके फेंक दिया। तीस वास्ते लाहा लोगे तो निश्चित रूप से, इसलिए आप क्या करोगे, आनंद सुख धनी का प्राप्त करोगे। निश्चित पर पकड़े हकरे हक, पर हके पकड़े हाथ, लेकिन यह है कि हमने नहीं किया, ये तो धनी ने हाथ पकड़ करके हमें ऐसा करवाया है, हमें यह प्यारी शोभा दी है। इसलिए आज भी हम सुंदर साथ के अंदर यही भाव होना चाहिए कि कोई भी जागनी का कार्य करें या किसी के द्वारा कोई सुंदर साथ की जागनी होती है, कोई भूली भली जो सुहागिन है या कोई सुंदर साथ जो भूले भटके, उनको अगर राह बताते हैं, ये हम नहीं कर रहे, धनी हमारे द्वारा शोभा देकर के ये दिन का कार्य करा रहे, इसलिए हमें अहम नहीं लाना है, हमेशा झुक करके विनम्र रहना है। दज्जाल के घाव तुमको मोह सिर पर लगे, निश्चित रूप से हम जानते हैं, हादी फरमाते हैं मोमिन को कि निश्चित रूप से आपको कई प्रकार से कसाला सहने पड़े, कई कड़वे वचन सुनने पड़े रहेंगे, निश्चित रूप से आपको लोगों ने अपशब्द कहे रहेंगे। आप युद्ध कहते हते सो तुम युद्ध किए, आप लड़ाई कहते थे, कहाँ कहते थे, एक तो दिल्ली में कहते थे, है ना, कि
हमें मरने का डर नहीं है, हम तो अगर मरेंगे तो अपने परम धाम में जागेंगे। पहली चीज ये कि कितने जोश उमंग से हम जब मंत्रणा कर रहे थे, और क्या है कि जिसको डर है तो वो अलग हो जाए, निश्चित तो हम तो पैगाम दे के रहेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात उन भाव कहा, परम धाम में जब हम सब सुंदर साथ जब परम धाम में थे, जब रबद हुआ, तब हमने क्या कहा था कि एक नहीं 100 बार देखो आजमा के, मोमिन ऐसी करे ना कोई। मतलब हम भूलेंगे ही नहीं धनी, ऐसा करेंगे नहीं। ये माया हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, हम लड़ेंगे उनसे, हमारा दुख माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कितना भी करके दिखा दे। निश्चित रूप से हम जो युद्ध कहते थे, हम दुख की बातें करते थे, जो लड़ाई की बात करते थे, निश्चित रूप से आज हमें धनी ने यह दिखाया है, हमें यह जो हमने चाहना थी उसे निश्चित रूप से अब पूरा कर रहे हैं। औरों को कहने की बातें का ये जो हुआ, अब जो निश्चित रूप से अब हे सुंदर साथी, अब ये समय हो गया है कि और जो सुंदर साथ है उनको पत्र के द्वारा क्या करना है, लिख करके उन्हें संदेशा पहुंचाना है ना। मतलब उन्हें सिखापन देनी है पत्र के माध्यम से। जैसे आज भी हम यहाँ पर हैं तो कुछ भी हो रहा है सुंदर साथ जी, तो पहले तो फोन नहीं थे, तो पहले ऐसे कोई ये वस्तु तो नहीं थी कि व्हाट्सएप या से भेज करके या ईमेल के द्वारा भेजने, तो उस समय पत्र थे। तो उस समय क्या क्या घटना हो रही दिल्ली में, वो सब सुंदर साथ को पत्र के द्वारा सिखापन देना है। क्यों? क्योंकि कुछ सुंदर साथ के अंदर शंका है, किसी के अंदर डर बैठा हुआ है, तो किसी के अंदर क्या हुआ, कोई ईमान वाला भी है। तो ऐसे जो गांव गांव शहर शहर में सुंदर साथ है, उनको पत्र के द्वारा जैसा बने वैसा उचित जवाब देना। देखो हम 12 सुंदर साथ है, 12 जने हैं, लेकिन देखो बादशाह औरंगजेब सबके सर कलम कर देता था, लोगों को मार देता था, अत्याचार करता था, लेकिन देखिए धनी की कृपा से हम आज उनके दरबार में गए, औरंगजेब से बातचीत किया, निश्चित रूप से उसके काजी से कुरान की बातें की। आज धनी की कृपा से हम सब सकुशल मंगल है, किसी का भी बाल भी बाका नहीं हुआ है। इस तरह से पत्र लिखते हुए उन्हें ऐसा आप फरमाना, तुम्हारे कहने का एक करने का हो, अर्थात तुम्हें जो कुछ कहना है तो अच्छी तरह से पत्र में लिखना, और कुछ करना आगे होगा, मतलब आगे क्या क्या करना है वो भी पत्र के माध्यम से आप लिख करके भेजना। सो तो तुम क्या, निश्चित रूप से आपने तो सारा भार अपने पर ले करके है मोमिनो तुमने कर दिया। मतलब 12 मोमिन जो 12 सुंदर साथ थे, उन्होंने तो अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया, अपनी लाख लोज मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। इसलिए हादी फरमाया, सो तो तुम क्या, निश्चित तो आपने तो सब कुछ कर दिया है, लेकिन पत्र के द्वारा लिख करके भेजने से उनके अंदर भी क्या है, एक उमंग उत्साह बढ़ेगा। इसलिए आप पत्र लिखना। अब खबर रखियो तुम, निश्चित रूप से अब तुम यह जानकारी सब रखना, वर्तमान में क्या हो रहा है, कल क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, उसकी तुम समझ विवेक अपने दिल में रखना, बुद्धि में रखना। इन मोर्चे खबर ये लिखते हैं हम, अर्थात इस मोर्चे की जो खबर है हम भी सुंदर साथ को लिख करके भेजेंगे। तुम बेला जो कोई मिले, अर्थात आपके संग क्या है, कोई भी अगर व्यक्ति मिले या कोई सुंदर साथ मिले हिंदूवादी, तिनको की जो तलाश, मतलब उनके दिल की बात लेना। मतलब कोई मुसलमान हो या हिंदू या कोई सुंदर साथ भी हो, तो पहले जब आपसे मिलेगा तो क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं हमारे बारे में, और तारतम्य के लिए तो पहले उनके दिल की तलाश लेना, मतलब उनसे कुछ प्रश्न करना, उनसे कुछ बातें करना। जितनी वस्तु तुम पास है, जितनी वस्तु तुम्हारे पास है, तो धीरे धीरे उनको जैसा पहले शंका तो उनकी शंका का निर्मूलन करना, फिर धीरे धीरे जैसा दाव लगे, जैसा उन्हें समझ में आए, वैसे हल्के हल्के आप बातें चर्चा करते चले जाना। जैसे धनी की आज, जैसे उसके दिल में धनी की चाहना और उमंग उत्साह और आस है, उस आस के अनुसार उन्हें ज्ञान देते रहना, इल्म लदुनी देते रहना, कुरान के अनुसार समझाना, या हिंदू मिले तो हिंदू भागवत पुराण के अनुसार समझाना, सुंदर साथ मिले तो सबको मिला करके वाणी और धनी देवचंद जी के बारे में बताते हुए आप ज्ञान देना। जैसे तुम आप हो, जैसे तुम कौन हो, आप ब्रह्म सृष्टि हो, मौमिन हो,
तैसा फरमाया धाम, तैसा ही जैसा आप अब कुर्बानी की हो, जैसा आपने अभी सेवा की है, जैसा आपने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया है, तैसा फरमाया धाम, वैसे ही हमने क्या किया था, परम धाम में फरमाया था धनी के सामने। दूसरा, जैसे भारी वैसे ही तुम क्या होना, होशियार रहना, भारी रहना, गंभीर रहना, तैसा कीजो काम वैसा ही तुम आगे भी कार्य करते रहना। मतलब अब दिल्ली में उनके घर के अंदर, उनके मंदिरों में बैठ करके वैसा ही काम करना। काम करना मतलब वैसा ही कुरान का संदेश देना, वैसे ही इल्म लदुनी की रहस्यमय बातें बताना, वैसे ही अपने घर के कुरान में जो क्या है, हौज क्या है, क्या लैलतुल कद्र है, वो सब गहरी रहस्यमय बातें आप बताते चले जाना। जैसा कलामों में है तैसा ही भरियो पाए, अर्थात जो कुरान पाक में जो लिखा हुआ है या परमहंसों की रहनी आचरण के बारे में जो लिखा हुआ है, वैसा ही तुम अपना आचरण दिखाना, वैसा ही तुम रहना, वहां पर रहनी दिखाना। एक एक दिन तुम इन्हें आकार पकड़ बैठा है। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अभी तक हम कैसा, मैं आपके संग किस रूप में था, आकार के रूप में था। मतलब श्री जी हमारे संग थे ना, देखिए कहां कहां आप हादिर, जब दीप बंदर से आप कपाउआ, भुजनगर, ठट्टा नगर, फिर मस्कत है, फिर मस्कत है, फिर वहां से अब्बासी बंदर गए, फिर वापस आए ठट्टा नगर, लक्ष्मणपुर से मटियारी की सुंदर साथ भी मिले, लक्ष्मणपुर से नलिये पहुंचे, नलिये से होते हुए आप धामधनी धोरा जी, फिर घोगा बंदर से होते हुए आप सुवाली और फिर सूरत आए, और सूरत से फिर मिलते और फिर दिल्ली तक, फिर गोड़िया शहर, फिर हरिद्वार और फिर वापस से दिल्ली आए, अनु शहर। इस तरह से धनी सदगुरु हमारे साथ थे, आकार के रूप में थे, वजूद के रूप में थे। तो हमें सिखापन दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, अनेक प्रकार का उपदेश दे रहे थे। इस वास्ते मेरा, इसलिए मैं तुम्हें सिखा, लेकिन अब मैं आपके संग नहीं हूं, इसलिए क्या हो रहा है, हमारा आपका पत्र के रूप में व्यवहार हो रहा है। इसलिए अपनी रहनी को, अपने बोल को, अपने आचरण को, अपने उस उमंग और जोश को बरकरार रखना, कायम रखना। इस वास्ते मेरा चला जात मुलाद, अगर तुम हिम्मत हार गए, अगर तुम सुस्त हो गए, अगर तुम डरने लग गए, तो क्या हो जाता है, चला जात मुलाज, मतलब मेरी जो महिमा है, मेरी जो इज्जत है, जो मेरी गरिमा है, वो निश्चित रूप से उन दरबारियों के बीच में या और उनके संग जो आने वाले उनके बीच में चली जाएगी। अब इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अब मर्यादा चलियो लाखियो मेरी लाज, इसलिए अब मर्यादा से हो करके वैसे ही जोश, वैसे ही खान पान, वैसा ही आचरण, वैसी ही बोली, वैसा ही चलन, वैसा ही रहनी आचरण उत्तम और श्रेष्ठ रखना, जिससे मेरी क्या होगी, लाज रहेगी, मेरी गरिमा और मेरी महिमा प्रतिष्ठा उनके बीच में रहेगी। इसलिए कहा जाता है ना कि गुरु का रूप क्या है, गुरु का रूप आईना शिष्य होता है। अगर शिष्य ही अगर सही ना हो आचरण, तो निश्चित रूप से उसका नाम तो कम खराब होता है, उससे ज्यादा गुरु का नाम खराब होता है। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर आप हादी सिखापन दे रहे हैं। आज हमको भी, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा हमें बोलना चाहिए, कैसे हमें धैर्य धारण करना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमें ज्ञान पे सहूर करना चाहिए, कैसे विनम्र झुक के चलना चाहिए, यह हमारी रहनी, हमारा आचरण है। अगर हम अपनी बोली नहीं सुधारे, अगर हमारे अंदर कुकर्म है, अगर हम व्यभिचार कर रहे हैं, अगर चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और चंचलाई बुद्धि को लेकर के कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा तो नाम नहीं, हमारे हादी का नाम खराब होता है। मतलब अपने धनी का नाम खराब, अपने श्री जी का नाम खराब होगा। इसलिए जो भी कुछ करना है बहुत गंभीर से सोच समझ के सबके आमने प्रस्तुत करना है, सबको बातचीत करना है। इसलिए ऐसे ही वचन कहने चाहिए जिसमें मानवता का धर्म हो, ऐसे वचन बोलना चाहिए जिसमें हम सब समस्त समाज को एक साथ ले करके चले। ऐसे ही वचन कहने चाहिए जो धर्म ग्रंथ और कुरान के अनुकूल हो, शास्त्र के अनुकूल हो।
इसके अलावा हमें अपनी मनमानी चाल से नहीं नहीं और नहीं चलना चाहिए। किसी भी हालत में हमारा नाम नहीं, हमारे हादी का नाम खराब होगा। इसलिए खुद के लिए नहीं, खुद को तो नहीं देखना, लेकिन अपने धनी को तो हमें देख करके चलना है जीवन में। इसलिए सुंदर साथ जी अपने आचरण को, अपनी बोली को, अपने रहने को हमें संभालना है। अपने चरित्र को पावन रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जय जयकार से ज़्यादा अपने धनी की जय जयकार होगी। इसलिए पावन चरित्र हमेशा होना चाहिए हमारा। भले हम नहीं खाने के मिले, भले हम मौत को प्राप्त हो जाए, लेकिन अपने जीवन में अपने चरित्र को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। निश्चित रूप से जो बीता है उसको भूल जाइए, आने वाले समय अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाना है। आने वाले इस समय जो वर्तमान चल रहा है उसको शुद्ध पवित्र रूप में हमें आचरण कर करके हमें आगे बढ़ना है। हम बढ़ेंगे तो निश्चय सुंदर साथ का नाम बढ़ेगा। हम पवित्र होके चलेंगे, अपने परमहंसों का नाम ऊंचा होगा। हम रहने में आएंगे तो हमारे हादी और अपने धनी की महिमा होगी, उनके जय जयकार होगी। इसलिए सब दारोमदार हम पर होता है। हम कैसा बोलते हैं, कैसा चलते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा हम जीवन में ईमानदारी से चलते हैं, ये हम पर है। जैसा हम कर्म करेंगे निश्चित रूप से हमारी बदनामी कम, हमारे निजानंद संप्रदाय का नाम नीचा होगा और धनी का नाम कम नीचा होगा, सदगुरु की इज्जत जाएगी। इसलिए हमें अपने जीवन में वही चरित्र निभाना है, वैसे चलना है जैसे इंद्रावती चली, जैसे बीतक कह रहे हैं। अब तुम एक दूसरे से भारी हो जियो तुम, इसलिए हे सुंदर साथ जी एक दूसरे से बढ़ करके तुम उत्तम आचरण धारण करना और हमेशा गंभीर बने रहना। इसलिए पहले भी हादी ने फरमाया कि किसी भी लड़काई बुद्धि से सोहबत नहीं करना, मतलब जो चंचल है, जिसकी बुद्धि वैसी नहीं है, तो ऐसे लोगों से संगति नहीं करना। अपने गुण बस कीजिए, मतलब अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वशीभूत करना। और क्या करना, बड़े मोहरे को लोगे तुम, निश्चित रूप से तुम बहुत बड़े बड़े मोहरे कौन है, ये काजी है, बादशाह है, इनको तुम लगे हो। इसलिए तुम बहुत गंभीर होकर के उत्तम आचरण रहनी कर करके तुम वहां पर बातचीत करना और वहां पर जीवन जीना। तो इस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी वाणी चाल देख करके, अगर कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो तो वह कब तारतम लेगा, कब धनी को मानेगा, कब हादी की राह पे चलेगा, कब इस तारतम इस बीतक को अपने दिल में शिरो धारण करेगा, क्यों, कब चर्चा सुनेगा प्रेम से, कब समर्पण लाएगा, जब हमारी वाणी और आचरण दो ना हो बल्कि एक हो। मतलब जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हमारा दिल भी वैसा हो। इसलिए कहते हैं ना कि ऐसे भी बहुत है जो दो दिल रखते हैं, नहीं, निश्चित रूप से हमें दो दिल नहीं रखना, हमें एक दिल रखना है। हमें जैसा बोल रहे हैं वैसा है हमें आचरण भी करें। इसके लिए हमें सेवा, कुर्बानी और त्याग करना है। सुंदर साथ जी तीस वास्ते भारी होइए, चाल भारी दिखाइयो ए, इस तरह से भारी हो करके तुम हम सबको एक उत्तम सर्वश्रेष्ठ आचरण धारण करना है। हो तुम जान शिरोमण, निश्चित तुम तो मेरे जीवन हो, जान हो, तुम शिरोमणि हो सुंदर साथ के, जो तुम साथ समझता, तुम बुद्धवान अर्थात तुम बुद्धि के सागर, ज्ञानवान और बहुत चतुर विवेकशील हो। तुम पे बड़ी है बस, निश्चित तुम्हारे पर बड़ी वस्त है, अर्थात तुम पर ये बड़ी वस्त मतलब ब्रह्म ज्ञान, और तुम पर ये इल्म लदुनी है। तुम बड़ी बुद्धि के खावर, आप तो साक्षात जागृत बुद्धि अर्थात निज बुद्धि के तुम मालिक हो। क्या बहुत लिखे तुम, आपको मैं क्या ज्यादा लिखूं। हादी फरमाते हैं कि आप तो इतने ज्ञानवान, चतुर, होशियार, धैर्यशाली, विनम्र और तारतम ज्ञान आपके भीतर है। निश्चित रूप से आप जागृत बुद्ध के मालिक हो, तो आपको क्या ज्यादा मैं लिखूं। जो अज्ञान है, अनजान है, उसको बहुत ज्यादा लिखा जाए। इसलिए बार बार हम आपको कहां तक लिखते फिरे, कहते फिरे। 4 दिन आपन को है पत्री से मिलाप, अर्थात इस समय आकाश से मिलाप हमारा नहीं है, पत्री से मिलाप हो रहा है। इसके लिए आकाश से मिलाप ना होने के कारण आपसे हम पत्र के द्वारा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए कुछ वचन हम चौप करके अच्छी तरह से समझा करके
लिख करके आपको भेज रहे हैं। 229 वास्ते चाप के लिखे कलाम, हमको 4 दिन जाना पड़े वास्ते इसी काम। अगर हमें 4 दिन के लिए बाहर जाना पड़े, अगर पत्र देर से पहुंचे, तब तक इन पत्रों को ही आप शिरोधारण करना, इन पत्रों को ही पढ़ करके आपके अंदर कोई भी आगे पीछे हो रहा है तो इस पत्र को समझना और पढ़ते रहना और जान अपने दिल में धारण करते रहना। सो भी कारज कारण जान परत आगे, ये तो बस कारण कारज है हे मेरे सुंदर साथ जी, इसलिए हमें जान परत आगे मतलब हमें जाना पड़ रहा है आगे किसी विशेष कार्य के लिए। ना तो हमारा जाना ना हो सो जानो तो मैं, निश्चित रूप से हमारा तो इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन कारण कारज बन रहा है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। यह भली भात से आप अच्छी तरह जानते हो। तुम पाती लिखियो सब सात ऊपर, और नौतनपुरी तथा खंबालिए पर, और पोरबंदर और मंडई ठट्टे तथा सूरत खंबात और अहमदाबाद के, और भरूच सिद्धपुर और उदयपुर में थे सब सात ऊपर पाती लिखते रहियो। हमने तो पत्र लिखी है, लेकिन आपके संग क्या क्या घटना हो, क्या क्या आपने उस सामने फेस किया, काजी से कैसे बातचीत की, कैसे आपको दुख सहना पड़ा, लेकिन कैसे आपके सामने सब नतमस्तक हो गए, आपने कैसे विजय हासिल की वहां पर, कैसे इमाम का झंडा गाड़ दिया, कैसे आपने चारों तरफ वहां पर दिल्ली में इमाम मेहंदी मतलब हादी के नाम का शोर शराबा कर दिया। सबको जान पड़ गया कि इमाम मेहंदी प्रकट हो गए हैं, और खुदा ने रात दिन हम पे कृपा करके हमारा बाल बाका होने न दिया। इसलिए ये सब लिख करके एक स्थिति से अवगत करा करके चौखा जवाब देना धर्म शास्त्रों से, और पत्र लिख करके भेजना सुंदर साथ को। बहुत खुशहाल हो के बस का दिखाइए बोझ, मतलब बहुत खुशहाल होकर के आप पत्र लिखना। और वस्त का मतलब जो तारतम है, उस समिंद वाणी है, उसका रहस्य क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, वो सब आप लिख के भेजना। मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइए बोझ, अर्थात मोहम्मद कौन है, ईसा इमाम, ये सब एक ही है। धनी ने हमारे वास्ते ही ये स्वरूप धारण किया है, इससे इसकी जो रहस्य इसकी गरिमा है, आप पत्र के माध्यम से सारे रहस्य को प्रतिपादित करते हुए और जाहिर करते हुए पत्र के माध्यम से लिखना भेजना। सबको वस्त्र दिखाए के खंडनी लिखियो तुम, अर्थात सबको वस्त्र दिखाए के मतलब धनी को दिखा कर करके, धनी के हुक्म से ये जो कुरान आए, धनी के हुक्म से ही ये इल्म लदुनी आया, हमारे हादी मोहम्मद आए, हमारे धनी देवचंद आए, खुद धनी अब श्री जी के रूप में आए हुए हैं, हम पे कितनी कृपा कर रहे हैं। ऐसे वस्त्र का दिखा कर करके, वस्त्र को दिखाते हुए आप पत्र लिखना, और जो कोई वहां पर ऐसे विचार करने वाले तुम उस पत्र में खंडनी भी तुम लिखना, और हर एक प्रकार से उदाहरण भी देना। ऐसा नहीं कि बस पत्र लिख दिया, उदाहरण देना परमहंसों का, साथ साथ में कैसे भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा करने के लिए असुरों से छल के रूप में छल किया, इसी प्रकार हमने भी जो इस्लामिक रूप धारण किया है, यह एक छल जो अज्ञान से ग्रसित बुद्धि थे उनको सीधा करने के लिए हमने ऐसा रूप धारण किया। ऐसा गलगलते रोते जिन्न को मतलब डरते हुए रोते नहीं लिखना, एकदम उमंग जोश से लिखना, खंडनी करते हुए चोखा जवाब लिखना, कहो चोखा लिखत है हम। और इस तरह से चोखा मतलब निश्चित रूप से एकदम प्रेम रूपी भाव और उमंग जोश को प्रकट करते हुए स्पष्ट बातें पत्र के माध्यम से लिखना। इस तरह से सुंदर साथ जी आप हादी यहाँ पर हम सब सुंदर साथ को सिखापन और उपदेश देते हैं कि इस तरह से आप पत्र लिख करके जो सुंदर साथ भरूच, सिद्धपुर, ठट्टानगर और यहाँ पर दीप बंदर में या और कहीं पर जो सुंदर साथ है भरूच में, उन सबको पत्र लिख करके भेजते रहना। जो कोई तुमको उत देवे दुख, अर्थात कोई सुंदर साथ अगर आपको वहां पर दुख देता है, तिसका सिर हम भान के उत देवे सुख, निश्चित रूप से आप हमें पत्र के माध्यम से बताना, तो निश्चित उनका हम सिर भान कर, सिर भानना मतलब मारना नहीं है, सिर भानने का अर्थ है उनकी खंडनी कर करके, और कोई हिंदू है तो उन्हें धर्म ग्रंथ से सिखा करके उन्हें क्या कर देना है, उनके अहंकार को मिटा देना है, और उनको फिर सुख देंगे, मतलब उनके अज्ञान को मिटा करके उनके अंदर भी सुख उपजाएंगे, और फिर वो भी आकर के आपके संग लग जाएंगे। अथवा कोई साथ में उल्टा होवे
देवे कसोट, अगर कोई सुंदर साथ निश्चित रूप से वहां पर क्या करे, आपको दुख देता है, कसाले देता है, सुंदर साथ को खंडनी के वचन कहता है, सो तुम हमको लिखे तो हमको लिख देना पत्र के माध्यम, तब हम उनको बंधा करके निश्चित करे चोट, मतलब खंडनी के वचन कहेंगे, डांटेंगे, फिटकारेंगे, निश्चित रूप से उसके होश ठिकाने लेके आ जाएंगे। हम जो भेद बदल के बैठे बीच दरबार से उल्टो सीधा करे परवरदिगार, निश्चित रूप से आप ये लिखना, हम भी लिखेंगे, निश्चित रूप से हमें जवाब देना रहेगा। तो हम उन सुंदर साथ को जो नहीं समझ रहे उन्हें ये कहेंगे कि जो हम भेद बदल के मतलब इस फकीर मुसलमान बन करके अगर उनके दरबार में पहुंचे हैं, तो भी यही है कि जो जिनकी बुद्धि उलट हो गई थी, अर्थात सकुमार बाई है, वो उसकी बुद्धि कैसी होगी, स्वप्न की बुद्धि होगी। तो स्वप्न की बुद्धि को विपरीत करके जागृत बुद्धि में पलटने के वास्ते, अर्थात जो उसकी बुद्धि शरीर की बुद्धि होगी, मतलब देह बुद्धि को बदल करके आत्म बुद्धि का ज्ञान देने के लिए हमने क्या किया है, यह भेद बदला है। निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ तरफ परवरदिगार से राज्य की तरफ ले जाने के लिए हमने यह सदमार्ग और भेद बदलने का राह, हमने यह रूप बदला हुआ है। मुसलमान से हम तो डरे तो देह चिन्ह पर कि ना, अर्थात मुसलमान से हम क्यों डरे, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम जब डरे, मतलब हमें तो डर तब लगना चाहिए जब हम धनी देव चिन्ह पर की ना हो। अर्थात खोजी बाई जो रही बाई की वासना थी, धनी देव चिन्ह ने परखी और खुद कहा था कि अपनी कोई कोई वासना इस्लाम मुसलमान में आई हुई है, इसलिए हमें किसी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जात भेष ये सब तो धनी देव चिन्ह ने पहले से ही सिर बांध दिया, मतलब उसको मिटा दिया कि कोई हर एक ब्रह्म सृष्टि चारों वर्णों में आई हुई है। और जो कोई भी भक्त मिले, निश्चित रूप से उसकी जाति को, उसके वर्ण व्यवस्था को नहीं देखा जाता है, उसके भाव, उसके समर्पण, उसके प्रेम रूपी भक्ति को देखा जाता है। इसलिए धनी देव चिन्ह ने जात पेक और मर्यादा इस सब का सर बांध दिया था। सो ना सकते जाहिर कर, निश्चित रूप से हम बादशाह इस अभी तक, मतलब अभी जब औरंगजेब से नहीं मिले तब तक क्या है, हम छुप छुप करके संदेशा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार हवेली बदल रहे थे, तब कितनी परेशानी हो रही थे, तब हम जाहिर न कर सक रहे थे। लेकिन अब निश्चित रूप से धनी ने हम पर कृपा कर दी है, शरण वाणी अवतरित हो गए, तो निश्चित रूप से अब जितने भी जो 72 फिरके हैं उनके बीच में हम बयान कर सकते सनन के माध्यम से। और धनी ने जो यह हुसैनी तफसीर के माध्यम से जो हमें यह बातूनी रहस्य मिल गए, अब सनन कुरान हुसैनी तफसीर के माध्यम से हम अब मुसलमान को उनकी भाषा में हम समझा करके इल्म दे रहे हैं। तो हम इसे राज्य के आगे से जाहिर किए 14 ये सब हमने धनी के, मतलब श्री जी मोमिनों को फरमा रहे हैं कि हम सब ने जो ये कार्य किया है सब धनी के हुक्म से किया है। और यह सब धीरे धीरे प्रकाश 14 तपक में फैलेगा, जाहिर होगा। विकार सारे विश्व का मिट दे सब सका, विकार जो अज्ञानता था, जो हिंदुओं को हिंदू की तरह समझा दिया, मुस्लिम को मुस्लिमों के अनुसार कुरान के अनुसार समझा के निश्चित रूप से हमने क्या कर दिया, धनी की कृपा से उनके हुक्म से उनके अंदर जो शंका थी उसको हमने मिटा दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्थात हादे हमें फरमा रहे हैं कि सुंदर साथ को कोई अगर पत्र के माध्यम से समझे तो ऐसा पत्र में चौखा जवाब देना। दूसरी चीज कोई सामने मिले, है ना, कोई हिंदू मिले या मुसलमान, उनको भी चौखा जवाब देना। अगर कोई सुंदर साथ भी खंडनी की वचन कहे या हमें दुख दे, कड़वे वचन कहे, तो निश्चित रूप से उनको ऐसे वचन कहना है। इस तरह से सुंदर साथ जी ये सिखापन ये आज भी रूबरू हमारे सबके लिए वैसा का वैसा ही है। हम भी इस पत्र को पढ़ करके अपने जीवन में आचरण में उतारें। हम भी इस अपने हादी की पतिया को समझ करके, जान करके आज प्रेम रूपी सेवा करें, धैर्य धारण करें। अपने क्षेत्र में जहां कर भी हमें संदेश देना वो संदेशा दे। हमें निश्चित असफलता कई मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे एक दिन हम सफल हो ही जाएंगे। सफलता आने से पहले बहुत कसौटी होती है, कई दुख सहने पड़ते हैं, जैसा मोमिनों ने सहा है, लेकिन निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। जिस तरह से कहा जाता है ना कि
कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती है। गिर कर चढ़ना चढ़कर गिर करके चढ़ना चढ़ करके गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। इस तरह से है सुंदर साथ जी, कई बार हम शायद चितवनी में हारे गिर जाए, शायद हमारी सेवा में चूक हो जाए या कमी आ जाए, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। निश्चित रूप से हम अपनी आत्म जागृति में भी आगे बढ़े, और जो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, उसमें भी हमें असफलता मिलेगी, लेकिन करते रहना है, धनी से प्रार्थना करते रहना है। अपनी कमियों को ढूंढना है कि कहीं हमारे अंदर अवगुण तो नहीं है। निश्चित रूप से हमारे अवगुण को, जिस तरह से कहा गया कि अपने जो है गुण को अपने परबस रखना, मतलब अपने हमारे अंदर जो अवगुण है उसको मिटाना है हमें। अपनी इंद्रियों को, हमें मन को क्या करना है, कंट्रोल करके हमें क्या करना है, उसको शुद्ध राह पर लाना है। अपनी वाणी और अपनी बोली, अपनी जीव चरित्र को पवित्र बना करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई भी नया आएगा हमारी वाणी और चाल को देख के आएगा। इस तरह से है सुंदर साथ जी, आप हादी ने हमें कई विधि से वहां सिखापन दी, और इस सिखापन आज भी हम सुंदर समस्त सुंदर साथ के लिए हो वो एज इट इज वैसे की वैसे ही है। इस सुंदर साथ जी, आज लगभग 55 चौपाई हुई है। धनी की कृपा से हम कल और भी जो छोटी पत्री में बात रह गई है, जो हमें धनी ने सिखापन दी है, वो सब कल हम धनी की कृपा से श्रवण करेंगे। आइए बड़े प्यार से अपने धनी की जो बातें है उसकी इस चौपाई को दोहरा लें। मिटा दई सब शक, तो हम श्री राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबका, विकार सारी विश्व का, मिट दई सब शक, मिट दई सब शक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री लालदास जी महाराज, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, चरणों में प्रणाम।